आज सोनम वांगचुक जी का 18वां दिन है, वो अनशन फास्ट पे हैं और सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं की। अनशन आदमी करता क्यों है? महात्मा गांधी जी अनशन क्यों करते थे? जब भी ऐसा लगता था कि सरकार बेइंसाफी के रास्ते पे चल रही है तो निश्चित रूप से विरोध होगा और विरोध के भी अपने रंग होते हैं, तरीके होते हैं और अनशन भी एक तरीका है, फास्ट करना भी एक तरीका है। और जब कोई भी फास्ट करता है, स्पेशली अनटू डेथ, कि अपनी जिंदगी भी सौंप देने के लिए फास्ट करता है, तो निश्चित रूप से सरकार के कोई तो बातचीत का रवैया बनाना चाहिए। और मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई तो उस समय जब भी अन्ना हजारे ने अनशन किया और जन लोकपाल बिल की डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, सरकार बातचीत कर रही थी, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता की बात सुनने के लिए होती है। और जब एक ऐसा मोड़ आ जाए कि सरकार कहे कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं, वो मोड़ आज हिंदुस्तान की राजनीति में आ चुका है। सरकार को ये ज्यादा फिक्र है कि किस तरह से सरकारें तोड़े, किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़े बाकी पार्टी से, किस तरह से अपनी लोकसभा की बहुमत बढ़ाएं, किस तरह से राज्यसभा की बहुमत बढ़ाएं, किस तरह से 2/3 बहुमत हो जाए तो किस तरह से संविधान बदल दें, तो किस तरह से ये राज चलता रहे और किस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर के नाम काटे जाए। इस पे सरकार का बड़ा ध्यान है। लेकिन जो आम मुद्दे हैं, अभी हाल ही में सुना कि टेस्ट का पेपर लीक भी महाराष्ट्र में, अभी कल ही की बात, कल परसों की, कि रोज के रोज पेपर लीक होते हैं। नीट का पेपर लीक, बाकी के इम्तिहानों का पेपर लीक, नेट, कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और युवा आज क्यों वहां जुड़े हुए हैं? इसीलिए ना कि इतने पेपर लीक हो गए और अभी तक मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं आज के दिन देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये इस्तीफा होगा ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी कभी इस्तीफा नहीं देंगे, ना सरकार इनको कहेगी कि इस्तीफा, क्योंकि इनकी नीति है कुछ भी हो जाए देश में, राम मंदिर लूटा जाए, और जो लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा कभी नहीं होगा। अभी आज तक इन्होंने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार ये तय कर ले कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सत्ता कायम करने का ही लेना देना है, वो सरकार एंटी पब्लिक, एंटी पीपल, इसलिए उस सरकार को कोई हक नहीं कि वो सरकार आज के दिन भी इस देश में बनी रहे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इस देश में आज के दिन ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से, स्टेट पुलिस की वजह से, झूठे केस बनाने की वजह से सिविल सोसाइटी बाहर नहीं आती, डरते हैं लोग, आवाज नहीं को उठाना चाहता, डरते हैं लोग, वे भय से सरकार चला रहे हैं। तो मैं आज अपील करना चाहता हूं सोनम वांगचुक
कि आप अनशन तो कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, लेकिन जो सरकार आपको सुनने नहीं वाली, अपनी जान क्यों दोगे आप? क्योंकि अभी तो हमने कई और बैटल्स लड़नी है, अभी तो संघर्ष कई मुद्दों पे करना है और आपकी जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोकप्रिय हैं, जिनसे जनता उनके प्रति इस नजरिए से देखती है कि ऐसे ही लोग हिंदुस्तान में होने चाहिए जो अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है हम लोगों ने और इकट्ठा होकर लड़नी है। मैंने गीतांजलि जी को बोला कि उनको जाकर कहें कि इसको आप खत्म कीजिए। ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, मतलब कि सारे युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिनका भविष्य खराब हो चुका है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके आगे से भी हम उसके पक्ष में हम बात करेंगे, लेकिन वो तो कई मुद्दों में से एक मुद्दा है ना, कई मुद्दों से एक मुद्दा है ना। बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन कई मुद्दों में से एक मुद्दा है। और सबसे खतरनाक मुद्दा इस देश के सामने जो खड़ा हुआ है वो है कि किस तरह से 2/3 इनको बहुत मिलके हिंदुस्तान का ढांचा ही बदल दो। वो तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, उसमें सब जनता भी शामिल होगी, हम भी शामिल होंगे, सड़कों पे उतरना पड़ेगा और अपने सहयोगी दलों को बताना पड़ेगा कि इनका लक्ष्य क्या है, इनका मोटिव क्या है, ये चाहते क्या हैं। ये नहीं चाहते कि आने वाले वर्षों में सोनम वांगचू जैसे लोग अनशन पे बैठ भी पाएंगे, जैसे बाकी ऐसे देशों में होता है। लोकतंत्र का ढांचा ही खत्म कर दो। अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे। मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी जी फास्ट में जाते थे तब भी अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। इनफैक्ट उनका जो अनशन होता था वहां इंग्लैंड की कैबिनेट में उसकी डिसीजन होती थी। वो चाहते थे कि किसी तरीके से कोई समझौता हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भी सेंसिटिव थे कि जनता की जी मांग क्या है, उस पर वो भी सेंसिटिव थे। ये सरकार तो है ही नहीं, इनको तो यही मालूम है कि 7 और 1 8 होता है और 6 और 2 8 होता है। वो ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया में जाकर करते हैं। उसका क्या लेना देना हिंदुस्तान से कि किसी का जन्मदिन 7 और 1 8 और हिंदुस्तान की रिपब्लिक 6 और 2 8, 2 और 6 8। ये इसका क्या लेना देना है किसी से भी? कि दाल वहां से आती है और तड़का यहां लगता है। मुझे तो समझ नहीं आई इसका मतलब क्या है राजनीति। तड़का तो आप आज के दिन संविधान का हो रहा है, ऐसा तड़का के संविधान ही खत्म कर दो। इस सोच के साथ ये लोग चलते हैं। तो आप कुर्बानी क्यों देते हो ऐसे लोगों के, जब आपको मालूम है? और मुझे याद है जब पूना पैक्ट हुआ था और महात्मा गांधी जी ने फास्ट किया था। आपको मालूम है पूना पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने चाहा कि भाई जो दलितों की कंस्टिट्यूएंसी है केवल दलित की लड़े, सेपरेट कंस्टिट्यूएंसी। उन्होंने फास्ट को डेथ किया तो सरकार के साथ पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार, मतलब कि अंग्रेजों की सरकार, निकम्मी सरकार, एक्सप्लॉयटेटिव सरकार, वो भी बात सुनती थी जनता की। मतलब कि उससे भी बदतर है। ऐसी सरकार के लिए आप अपनी जान देना चाहते हो? मैं अपने द्वारा
देश की, मैं समझता हूं देश की जनता आपके साथ है, युवा लोग, हिंदुस्तान के युवा लोग आपके साथ हैं, और उनके मन में भी यही बात हो रही होगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय, क्योंकि आपकी जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। जब अन्ना हजारे का अनशन हुआ तो हमारे मंत्री जाके मिलते थे ना, हमने कभी रोका तो नहीं कि एजिटेशन हो, चलिए करिए एजिटेशन, हमने कभी रोका नहीं किसी को। बाबा रामदेव जैसे लोगों के साथ हमने बातचीत की, हमें मालूम था कि इसके पीछे आरएसएस है, ये सारा फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड तो आपको दिख गया। जन लोकपाल बिल हमने पास कर दिया, कितनी बातें हुई, हमारी सरकार ने कहा चलिए पास करते हैं बिल, उसका नतीजा क्या हुआ? वो तो फ्रॉड था। सोमन वांगचुक का अनशन फ्रॉड नहीं है। कहां है वो आरएसएस, कहां है वो लोग जो पैसों का खिलवाड़ कर रहे थे, लोगों को रामलीला ग्राउंड पे रोटियां खिला रहे थे फ्री, ताकि सरकार को गिराया जाए। हम तो नहीं कह रहे कि सोनम वांगचुक सरकार को गिराना चाहता है, वो तो यही कह रहा है ना कि हमारी बात सुनो, जो युवाओं के भविष्य के जो खिलवाड़ हुआ है, जो सुइसाइड किए हैं युवाओं ने क्योंकि दोबारा पेपर में बैठ नहीं पाए, उनकी बात सुनो, इतनी कठोरता मत दिखाओ। मुझे तो लगता है कि इनके दिल में जो धड़कन होनी चाहिए, जो आम आदमी दिल में है, वो भी नहीं है। ये बेदर्दी के साथ केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता में कायम रहे, और जो इनके काली करतूतें हैं, जो कारनामे हैं, वो कभी जनता के सामने आई ही नहीं। एक मुद्दा नहीं है, हजारों मुद्दे हैं। सोनम वांगचुक जी, बड़ा भविष्य में हमें बहुत कुछ इकट्ठा होकर करना है। मैं अपील करता हूं कि आप अपना अनशन छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। So very quickly, you can brief in English as well. Sure. You can brief that सवाल जवाब ले। I'm holding this press conference today to convey to Sonam Wangchuk, who is now on the 18th day of his fast unto death. And I'm worried personally because I was his lawyer also when he was detained, and then ultimately was, at the instance of the government, they withdrew the detention order. He is a man who is a true patriot, unlike many of the others who are dealing with him in the fashion that they are. He's a man who loves India, loves Ladakh, loves his country, and he's willing to give his life for the country. That's the kind of patriotism that he has displayed and is displaying. But my request to him is that while your cause is just, that while you stand for the youth of this country who have suffered on account of the paper leaks that happen on a daily basis. Just yesterday or day before yesterday, there was a tech paper leak in Maharashtra. And any number of instances, especially after 2016-17, of the number of paper leaks that have taken place throughout the country. And obviously, there is a conspiracy behind it. That, of course, will be found out if somebody does an inquiry. But this government doesn't believe in all that. This government is far removed from the concerns of people. Far, far removed from the concerns of people. This government is not for the people, of the people, and it is not even by the people in the context of the fact that the manipulation that has taken place in the election process. This government knows that as long as you capture all the institutions, right, as long as there is no accountability, no transparency,
the kind of things that this government is doing will never come to light. So they perceive the nation or us as fiefs, as people who are supplicants, not people who have power. Because they threaten people through the powers of the ED, the CBI, income tax, and the state police, and their political power. They use all that to ensure that nobody dissents. If somebody writes something patriotic against the government, criticizes it, you know what happens to him. So therefore, unlike in the Anna movement, when people used to come out on the streets, I remember in Maharashtra, 50,000 people came out on the streets. Thousands of people came on the streets. We didn't prevent it. Because ours was a sensitive government. We realized that there was something that was going on, even though we knew that the RSS was supporting the Anna movement. But we listened to them. Our ministers went there when Anna was on his fast. It was a sensitive government. Now, sensitivity is taken to be weakness. And insensitivity is to be misunderstood as strength. The point is, this government knows that if any person dissents or criticizes, he will be taken to task. The entire youth of this country is with Sonam Wangchuk. Entire youth of the country.